हमारे पास एक तथ्य, एक हमारे पास आज एक कागज़ एक हमारे सामने है, एक डॉक्यूमेंट है सामने। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी हिमाचल प्रदेश की अपनी वेबसाइट से निकालो, उनकी सरकारी वेबसाइट से निकाल दो। अगर यहाँ पर राजनीति देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर शासन प्रशासन भाजपा का, कहीं इस तरह से तो नहीं बदला? मुझे लगता है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं कि वहाँ पर शासन कोई और है, यहाँ पर शासन कोई और है, पर आज जो बात है वो एक आम नागरिक की होनी चाहिए। कहीं पर अगर कोई कतोई हो रही है, कहीं पर कोई जस्टिफाई तरीके से अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हर एक आम आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक आदमी राजपूत सभा सामने आता है, एक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है, वो सामने आ जाता है, कहते हैं हम टोल उखाड़ देंगे और टोल आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो जब वो सामने आ रहे तो बाकी क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता है इस चीज़ का, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। मैं तो तभी आता हूँ, आपको पता है रोहानी मैम, जितनी बार भी मैं अपनी बात रखूँगा मेरे पास कागज़ होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जब तक चीज़ें नहीं होंगी मैं आगे नहीं आता। आज कागज़ मेरे हाथ में लगा तो आज मैं बात कर रहा हूँ। 100% दूंगा और मैं मिलने भी जा रहा हूँ, इसी इशू पर मैं मिलने भी जा रहा हूँ। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर ये अगर कानून ये लागू हुआ है, इस एक्ट के तहत अगर वहाँ पर हुआ है, व्हाई नॉट हेयर, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए माननीय उपराज्यपाल जी को, और इससे लोगों को यहाँ पर राहत देनी चाहिए। देखिए, जहाँ इस समय आम जनता सबसे बड़ी राहत की उम्मीद केंद्र सरकार से कर रही है और परिवहन मंत्री से कर रही है, यानी कि नितिन गडकरी से कर रही है, क्योंकि इस समय आर्थिक बोझ बड़ा है और आर्थिक बोझ में सबसे बड़ा बोझ अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें टोल प्लाजास का देखा जाता है। लेकिन गौरव जी कुछ तथ्य लेकर आए हैं सरोवर टोल प्लाजा के लिहाज से, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है। किस तरह के वो तथ्य हैं और किस तरह से एक सुझाव मान लीजिए या फिर एक तरह से सवाल निशान मान लीजिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन पर लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गौरव जी सामने नहीं आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। गौरव जी, कौन कौन से तथ्य हैं इस टोल प्लाजा के लिहाज से जो आप चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचे? और सवाल उपराज्यपाल तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने ही है। आज ये पूरा डॉक्यूमेंट जो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो हर एक चीज़ सामने कर रहा है। अब देखिए, बारिशें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, नुकसान हुआ सब जगह हुआ और हिमाचल में भी बहुत नुकसान हुआ। और आज डॉक्यूमेंट जब मेरे हाथ में लगा तो मैंने बोला आप सबसे मुझे शेयर करना चाहिए, आप सबको एनलाइटन भी करना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ, जब सोलन की मैं बात करूँ या सोलन और परवाणू के जब बीच के स्ट्रेच की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशों से पूरा नेशनल हाईवे ध्वज हो गया, पूरा ख़राब हो गया और उन्होंने भी अल्टरनेट रोड्स निकाल ली और वहाँ से वहाँ की जितनी भी वेहिकुलर ट्रैफिक थी उसको डाइवर्ट किया। बट हैरानी मुझे तब होती है कि सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। अगर आप दयाला चक और चढ़वाल के बीच की अगर मैं ब्रिज की बात करूँ, तरनाह ब्रिज की बात करूँ, वो भी कोलैप्स कर गया बारिशों के कारण। यहाँ पर बारिश बहुत थी, वो कोलैप्स कर गया, 19 जुलाई की बात है। पर मुझे लगता है कि आज ये एक चीज़ है जो मैं चाह रहा था कि इस ऑर्डर के माध्यम से, जो मैंने पहले भी दिखाया, यही मैं बताने आया था कि 34 सेक्शन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2005 एक एक्ट है, उसके तहत वहाँ के डीएम जो है एम्पावर हैं और जो एक डिसीजन लेते हैं और जनता को राहत दिलाते हैं। वहाँ पर एक सनवारा टोल प्लाजा है, मना करते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं टिल द टाइम जब तक वो पूरा कंप्लीट रिस्टोर नहीं होता, पूरा सही नहीं होता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? इसी के तहत पर आज यहाँ पर हमने एक प्रेस वार्ता आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मैं अपील करना चाहता हूँ आज माननीय उपराज्यपाल जी को, जिनको मैं शुरू से कहता हूँ कि एक आज जो एक बदलाव है पूरा जो जम्मू कश्मीर उसमें से निकल रहा है। कि अगर मैं G20 की बात करूँ या मैं तवी ब्रिज की बात करूँ, आर्टिफिशियल लेक का काम लगा, या तिरुपति बालाजी टेम्पल की बात करूँ, यहाँ अगर मैं जम्बू जू की बात करूँ, यहाँ मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करूँ, यहाँ अगर मैं लेज़र एंड फाउंटेन शो जो शाम को भागे पाऊँ, अगर इतने बड़े बदलाव से इतनी बड़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है माननीय उपराज्यपाल जी की नज़र में ये आनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर चूक हुई है। और एक अपील करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि इस अपील पर वो भी समझेंगे। अगर वहाँ के सोलन के डीएम ये डिसीजन ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर एक सवाल तो फिर आप सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों पर उठा रहे हैं 100% कि करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि ये लोग लगातार कहते हैं हम मतलब जनता है के कि दो लॉ यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा? करना चाहिए इसको। क्या हम लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग या जम्मू के जो नागरिक हैं जो ट्रैवल करते हैं, दे डोंट हैव सेंटिमेंट्स? आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं जब वहाँ टोल देते हैं।
तभी उसकी बेस पर ही आज मैं यहाँ पर आया और मैंने दस्तावेज़ ये बड़ा क्लियर कट एक डॉक्यूमेंट सामने लाया है। और उम्मीद करता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल इस समय अगर मुझे देख भी रहे होंगे, मुझे लगता है कि आज सर आपका एक बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें कहीं पर इंटरवीन करिए और इस फिलहाल सरोवर का जो टोल प्लाजा है इसको सस्पेंड किया जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्री लगातार टोल के बारे में कहते हैं कि देखिए एक दायरा हमने सीमित कर दिया, उस दायरे के बाद जो है टोल प्लाजा से आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। वहीं सड़क दुर्घटनाओं की भी बात करते हैं कि हम यातायात सुगम बनाएंगे और सड़क दुर्घटनाएं कम करेंगे, इस आगे टेक्नोलॉजीज बुला रहे हैं और ई व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन होता है, जहाँ पर इनको फ़ायदा होता है, तो वो धड़ल्ले से क्यों होता है? देखिए यही तो आज जो बड़ी एक कहो कि अफसोस की बात है कि आज मुझे तकलीफ़ हो रही है इस पर कि ये क्यों हुआ। और टिल द टाइम मेरे पास जब डॉक्यूमेंट नहीं आया था तो मैं चुप था। आज मेरे पास जब कागज़ आया तो मुझे लगता है कि एक पूरी आवाम को और एक पूरी पब्लिक को आज ज़रूरत है एनलाइटन करने की। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आए हैं, एक राजनेता के तौर पर नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर के वो नेता कहाँ हैं जो जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू के नारे लगाकर किसी एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने ठगा, हम नहीं ठगेंगे। अब यूटी है, यूटी में केंद्र का शासन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, परिवहन मंत्री अपने दावेदारी कर रहे हैं और कटरा तक पहुँच जाते हैं और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब महंगाई से राहत देनी है तो आफत क्यों? देखिए आपने बड़ा एक टिपिकल सा और एक थोड़ा कह दो कि एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसका जवाब मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता कहाँ पर चूक हुई है। आज तमाम लोग इस समय जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे लगे जितने भी लोग आज जम्मू कश्मीर के मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आज मैं पूर्व सेक्रेटरी जनरल हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। मुझे कहीं पर भी अगर कहीं पर खतोई या कहीं पर भी ऐसा कोई काम लगेगा मैं तो आवाज़ उठाऊँगा। मुझे नहीं पता बाकियों ने क्यों नहीं उठाई। कि जो प्रेजेंट बॉडी है वो क्यों नहीं आई साहब? मैं उसमें कुछ नहीं बातचीत की आप? मैं उसमें इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। स्मार्ट मीटर्स का उन्होंने मुद्दा उठाया था, या आपको लगता है इसके बाद जो है इस बारे में भी चर्चा होगी पूरी जनता? होनी चाहिए क्योंकि आज तो हमारे पास एक तथ्य, एक हमारे पास आज एक कागज़ एक हमारे सामने है, एक डॉक्यूमेंट है सामने। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी हिमाचल प्रदेश की अपनी वेबसाइट से निकालो, उनकी सरकारी वेबसाइट से निकाल दो। अगर यहाँ पर राजनीति देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर शासन प्रशासन भाजपा का, कहीं इस तरह से तो नहीं बदला? मुझे लगता है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं कि वहाँ पर शासन कोई और है, यहाँ पर शासन कोई और है, पर आज जो बात है वो एक आम नागरिक की होनी चाहिए। कहीं पर अगर कोई कतोई हो रही है, कहीं पर कोई जस्टिफाई तरीके से अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हर एक आम आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक राजपूत सभा सामने आता है, एक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है, वो सामने आ जाता है, कहते हैं हम टोल उखाड़ देंगे और टोल आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो जब वो सामने आ रहे तो बाकी क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता है इस चीज़ का सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। मैं तो तभी आता हूँ, आपको पता है रोहानी मैम, जितनी बार भी मैं अपनी बात रखूँगा मेरे पास कागज़ होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जब तक चीज़ें नहीं होंगी मैं आगे नहीं आता। आज कागज़ मेरे हाथ में लगा तो आज मैं देने वाले उपराज्यपाल 100% दूंगा और मैं मिलने भी जा रहा हूँ इसी इशू पर, मैं मिलने भी जा रहा हूँ। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर अगर कानून ये लागू हुआ है, इस एक्ट के तहत अगर वहाँ पर हुआ है, व्हाई नॉट हेयर, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए माननीय उपराज्यपाल जी को और इससे लोगों को यहाँ पर राहत देनी चाहिए। देखिए, जहाँ पर राजनेता अपनी राजनीति में व्यस्त है, वहीं पर गौरव जी इस तरह से सामने आए हैं कि आम जनता के जुड़े मुद्दों को भुनाते हुए कहते हैं कि महंगाई से राहत चाहिए थी, लेकिन आपने आफत जो है वो डबल कर दी है। प्राकृतिक आपदा होती है और हिमाचल में कुछ और तस्वीर और जम्मू कश्मीर में और तस्वीर, ये दोहरा मापदंड जो है वो क्यों हो रहा है पूरे भारत में? आप ये हमारे साथ बने देखते हुए